बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। एंड गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है एक्सरसाइज हमारी 3.11 है, क्वेश्चन नंबर 21 है। एंड गाइज मैं आपका स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइज यहाँ पे हम लोग 21 को रीड करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन a row. If 3 students are extra in a row, there would be one row less. ठीक है, if 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Find the number of the student in a class. गाइज हमें कुल मिला के हमारी क्लास में कितने सारे स्टूडेंट हैं वो पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो। गाइस ठीक है, अब हमने रो लेट कर ली है, एक्स नंबर ऑफ रोज। गाइस यहाँ पे बाई लेट कर लेते हैं। फर्स्टली हमने ये अपना लेट किया है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो, एंड सेकेंडली हमने नंबर ऑफ रोज लेट किए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये पता है कि हमारी कितनी रो हैं, बाई रो हैं, और उन रोज में स्टूडेंट कितने हैं, एक्स हैं। अगर हम यहाँ से टोटल स्टूडेंट निकालें गाइस तो कितने निकलेंगे हमारे, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू गाइस जो हमारे स्टूडेंट रो में खड़े हैं इनटू रोज, यही तो होगा गाइस, तभी तो हमें हमारे पता पड़ेंगे कि स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग समझेंगे, जैसे कि ये एक रो लगी हुई है, ठीक है, ये रो है हमारी बाई, इसको हमने बाई लेट किया है गाइस। ठीक है, और इसमें कितने सारे स्टूडेंट खड़े हैं, मान लीजिए 9 खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस रो में जो 9 स्टूडेंट खड़े हुए हैं उनको हमने एक्स माना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर ये बात कर लें कि हमारे स्टूडेंट कितने हैं, एक्स इज इक्वल टू 9 है, और हमारी रोज कितनी लगी हुई हैं, एक रो हमारी बाई है, और मान लीजिए कि हमारी 10 रोज लगती हैं, तो हमारे टोटल स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग कितने होंगे, x इंटू वाई, यानी कि गाइस 10 इंटू 9 यानी कि 90 स्टूडेंट हमारे होंगे टोटल। ठीक है, तो ये तो हो गई थी हमारे समझने वाली बात। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो केस फर्स्ट देखेंगे सबसे पहले। यहाँ पे हमारे केस फर्स्ट में लिखा हुआ है, यहाँ से देखेंगे, इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर एक रो में 3 स्टूडेंट ज़्यादा हैं, एक रो हमारी क्या है, रो में स्टूडेंट क्या है, एक्स। ठीक है, 3 स्टूडेंट ज़्यादा हैं, 3 स्टूडेंट हमने ज़्यादा कर दिए। ठीक है, और फिर क्या होता है हमारे यहाँ पे, देयर वुड बी 1 रो लेस, यानी कि अगर हमारे जो स्टूडेंट हैं वो एक रो में 3 ज़्यादा हैं तो हमारी एक लाइन कम बनती है, और हमारी टोटल लाइन कितनी बन रही है, बाई बन रही है, तो बाई में से एक लाइन कम हो जाएगी गाइज। तो इनका टोटल स्टूडेंट कितना निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट तो वही रहेगा जो हमारा पहले था, एक्स वाई। ठीक है, इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y और माइनस का 3 और इज इक्वल टू में एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे हमने नंबर वाइज मल्टीप्लाई कर लिया है, यहाँ से एक्स वाई कट जाएगा, बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS दोनों हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 3y को एज इट एज लिखेंगे -3 और x को इधर ले जाएंगे, पॉजिटिव वे में चला जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं केस सेकंड की, क्योंकि हमने केस फर्स्ट सॉल्व किया है, अब केस सेकंड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो। अब गाइज एक रो में से 3 स्टूडेंट्स को कम किया जाता है, यानी कि इसमें से हम 3 स्टूडेंट को कम कर लेंगे, तब क्या होता है, देयर वुड बी 2 रो मोर, यानी कि जब हम अपनी जो रो लगी हुई है उसमें से 3 स्टूडेंट्स को कम कर देते हैं गाइज, तो 2 रो एक्स्ट्रा बन जाती हैं, मतलब 2 रो और बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि बाई +2 हो जाएगा। ओके, एंड इसका टोटल स्टूडेंट निकालेंगे तो टोटल स्टूडेंट हमारा एक्स वाई ही रहेगा। अब क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स वाई माइनस 3 2 जा 6, और फिर चलते हैं कहाँ पे, +2x और -3y। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, और इधर 2x
माइनस 3y और इज इक्वल टू में 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब गाइज हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को देखेंगे तो यहाँ पे बड़ी आसानी से हम लोग देख पाएंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारी x की एक सेपरेट वैल्यू दी हुई है जो कि हम उठा करके अपनी इक्वेशन नंबर 2 में लगा सकते हैं बड़ी ही आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर लेते हैं तो x की जो भी वैल्यू है गाइज उठा के यहाँ लगा देते हैं हम। तो 2 तो एज इट एज रहेगा, x की हमारे पास क्या वैल्यू है 3y माइनस 3, यही है ना, और माइनस 3y एज इट एज और 6 एज इट एज, ठीक है। 3 2 जा 6y माइनस 3 2 जा 6 और माइनस 3y और इज इक्वल टू में गाइज 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6y में से 3y गया तो 3y बचा और ये इधर चला जाएगा तो 6 और 6 12, ठीक है, हम लोग सही चल रहे हैं। तो y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से सेपरेट, तो y इज इक्वल टू 12/3, तो y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 2 जा 6 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये हमारी y की वैल्यू निकल कर आ गई है। अब हम निकालेंगे क्या, x की वैल्यू निकालेंगे, तो पुट करेंगे, पुट इन, गाइज आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए, 2 में पुट कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है। तो 1 में पुट करते हैं तो 1 में क्या निकलेगा हमारे पास 3y, यानी कि 3 इंटू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा गाइज, x इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 9 निकल कर आया। अब गाइज यहाँ से हमें ये क्लियर हो रहा है कि स्टूडेंट इन अ रो, यानी कि एक रो में कितने बच्चे हैं गाइज 9 है, ठीक है। और रोज कितनी है हमारी 4 है, कहाँ गई, दिख रहा है आपको, ये रहा, रोज कितनी है हमारी 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ रोज बाई है, तो बाई इज इक्वल टू हमारा 4 निकला है। और गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो, तो वो कितना है x, यानी कि x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से टोटल स्टूडेंट जो कि हमें क्वेश्चन में एक्चुअल में फाइंड करने हैं वो बताने हैं, तो टोटल स्टूडेंट अब तो हमें पता चल ही जाएगा, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू गाइज x इंटू बाई है हमारा, यानी कि x कितना है हमारे पास 9 इंटू 4 36। तो गाइज हमारे जो क्लास है उसमें 36 टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे, ठीक है। तो ये हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। गाइस अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की 22 की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेज गिव मी 100, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 फ्रेंड्स हैं, लेट कर लेते हैं हम सॉल्व। एक ए फ्रेंड है जिसके पास कितने x रुपीज़ हैं और दूसरा हमारे पास बी फ्रेंड है जिसके पास कितने y रुपीज़ हैं, ठीक है। ये 2 फ्रेंड्स हैं। अब गाइस फर्स्ट सिचुएशन को अगर हम देखते हैं, यानी कि केस फर्स्ट को हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गिव मी 100, यानी कि गाइस जो ए है वो अपने बी यानी कि फ्रेंड से 100 यानी कि 100 रुपये लेता है, यानी कि ए है वो 100 रुपये लेगा, किससे लेगा, बी से लेगा, ठीक है। और जब वो बी से 100 रुपये लेगा तो सिंपल सी बात है कि बी के पास कुछ रुपए कम हो जाएंगे। कितने रुपए कम हो जाएंगे, जितने ए ले रहा है, यानी कि 100 रुपीज़ कम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कंडीशन क्या है, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। गाइस ट्वाइस यानी कि इसका हम ट्वाइस करेंगे तो इन दोनों के पास, यानी कि इन दोनों के पास अब बराबर अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये केस जो हमारा फर्स्ट है उसकी सिचुएशन जो है वो हमारी ये बन रही है। तो यहाँ पे हम सॉर्ट आउट करेंगे तो x प्लस 100 तो एज इट एज रहेगा इज इक्वल टू 2 माइनस 200, ओके। x माइनस 2 इज इक्वल टू गाइज इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 200 और माइनस का 100, x माइनस 2 और इज इक्वल टू गाइज माइनस 300, ओके। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात कर लेते हैं केस सेकंड की, बिकॉज हमने फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया है। तो सेकंड वाले को देखेंगे यहाँ पे, तो क्या है द अदर, यानी कि अब गाइस बी जो अदर फ्रेंड है, दूसरा वाला फ्रेंड है, वो बात कर रहा है इफ़ यू गिव मी 10। अब वो ए से 10 रुपये मांग रहा है गाइस, तो बी कौन है, बाई,
और वो मांग कितने रहा है 10 रुपये, यानी कि बी के पास जो भी मनी है उसमें 10 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे। वो ए से मांग रहा है, यानी कि ए के पास जो भी मनी है उसमें से 10 कम हो जाएंगे। ये बात तो हमें समझ में आ ही रही है यहाँ पे। अब इसके बाद कंडीशन क्या है वो भी देख लेते हैं। आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, यानी कि गाइज ये इसको 6 टाइम करके देगा, यानी कि ये हो गया इस तरीके की कंडीशन हमारी, ठीक है। अब इन दोनों के पास जो भी अमाउंट है वो इक्वल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो y + 10 = 6x माइनस, ठीक है। तो 6 इसको इधर लेके जाते हैं, यानी कि हम इसको क्या कर पाएंगे 6x माइनस वाई और = में गाइज हमारे पास कितना आ जाएगा 60 और प्लस का 10, ठीक है। तो 6x माइनस वाई = 70। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को देखेंगे तो यहाँ पे या तो हमें x वाले टर्म को हटाना पड़ेगा या हमें y वाले टर्म को हटाना पड़ेगा, जिससे एक टर्म बचेगा तो हमारी उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग गाइस, इक्वेशन नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बिकॉज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2y लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो 2, ठीक है, हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3, अब क्या करना है गाइस, सिंपल सा काम करना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर थर्ड को ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करते हैं तो फर्स्ट हमारे पास क्या है x माइनस 2y और यहाँ पे प्लस, सॉरी गाइस सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो x माइनस 2y तो ऐसे एज रहेगा, सब्ट्रैक्ट यानी कि -6x और सॉरी क्या मिस्टेक हो रही है नेक्स्ट -12x और माइनस प्लस 2y = ये हमारा 300 और माइनस का, ठीक है। अब यहाँ से 2y से 2y कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और ये x -12x है तो यानी कि यहाँ पे माइनस का 11x बचेगा और = में माइनस का 300 माइनस का 140 यानी कि माइनस के 440 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के 440 बट्टे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे तो x = 40 आंसर आएगा, ठीक है। तो x = तो हमने निकाल लिया, थोड़ा सा रह गया था, x = तो हम लोग 40 निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब देर किस बात की है, अब हमें पुट करना है, पुट इन। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं गाइज, हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर आप सेकंड वाली में भी पुट कर सकते हैं। तो हमारी इच्छा है तो हम सेकंड में पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है 6 × x की जगह हम लोग क्या लिख पाएंगे 40, जो कि हम निकाल चुके हैं, माइनस y = 70, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा हमारा, ये तो हो जाएगा 240, ये वाला 70 इधर जाएगा तो माइनस का, और y इधर गया तो प्लस का, ठीक है। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ठीक है। तो y = हमारे पास कितना आया 170 रुपीज़, ठीक है। तो ये आ गई हमारी x और y की वैल्यूज़, x हमारा आया 40 रुपीज़ और y आया हमारे पास 170 रुपीज़, ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोगों को 22 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं आया होगा गाइज, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की 23 की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ शॉपकीपर सेल अ साड़ी एट 8% प्रॉफिट एंड अ स्वेटर एट 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी, ठीक है। साड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना है x रुपीज़, ठीक है। अब
मार्क प्राइस ऑफ द स्वेटर कितना लेट कर लेंगे हम लोग, ₹22, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो हमें क्या है, हमारी टोटल सेल कितने की हो रही है, 1008 रुपये की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे सबसे पहले फर्स्ट केस में यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है हमारी जो साड़ी है वो कितने में है, X रुपीज़ में, यानी कि X तो इसकी सेल है ना, और क्या बोलते हैं इस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे पास 8%, साड़ी पे यानी कि कॉस्ट प्राइस पे हमको प्रॉफिट होगा तो कितना हो रहा है 8%, सॉरी प्लस होगा ना 8% ऑफ X, ठीक है। X पे हमें 8% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। प्लस अभी क्या करना है हम लोग को, स्वेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्काउंट की बात करेंगे तो डिस्काउंट किस पे हो रहा है, हमें बाई पे हो रहा है। कितना हो रहा है डिस्काउंट, यानी कि कम हो रहा है, यानी कि जो हम पैसे कस्टमर से लेंगे उसमें डिस्काउंट करके उसको कुछ रुपए हम वापस भी करेंगे गाइस, ठीक है। तो वापस करेंगे तो कितना करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, तो यानी कि 10% ऑफ बाई, ठीक है। अब टोटल सेल कितनी की हो रही है इस पे, यानी कि X पे 8% हमारा प्रॉफिट हो रहा है और बाई पे हमें 10% का डिस्काउंट हो रहा है, तो हमारी टोटल सेल जो हो रही है वो कितने की हो रही है, 1008 रुपये की, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तो X प्लस 8% इसको जब हम हटाते हैं गाइस तो कितना 100 अपॉन में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा X है तो ये हो गया X, ठीक है, प्लस y माइनस 10 अपॉन 100 बाई, ठीक है। और ये हमारा एज इट एज रहेगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 100x प्लस 8x कितना हो जाएगा, 108x, ठीक है, हम लोग सही चल रहे हैं। और प्लस यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो 100 बाई में से 10 बाई सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 90 बाई अपॉन 100, ओके, इज इक्वल टू जो चल रहा है वही। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कितना 18 कॉमन लेंगे और अपॉन में 100 तो हमें मिल ही जाएगा। 86 कितना होता है हमारे पास 108 प्लस 18 5 सा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको हटाएंगे गाइज, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो मतलब ये चीज़ जो है वो मल्टीप्लाई में है, ये इधर डिवाइड में चली जाएगी, ये जो डिवाइड में है वो इधर जाएगी मल्टीप्लाई में, यानी कि गाइज 6x प्लस 5 बाई इज इक्वल टू 1008 इंटू 100 अपॉन 18। हम इसको इस तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। तो जब हम इसको इस तरीके से लिख पाएंगे तो सिंपल सी बात है, हम इसको क्रॉस आउट भी कर सकते हैं, 18 बन जा 18 और यहाँ पे इसको क्रॉस आउट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 18 5 90 और ये यहाँ पे बच्चा हमारे पास तो हो जाएगा कितना 18 6 108, ठीक है। तो हमारे पास जो निकल कर आया 6x प्लस 5 बाई इज इक्वल टू 56 और इंटू में 100, ठीक है। तो 6x प्लस 5 बाई इज इक्वल टू गाइज इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आगे की जो केस है उसको रीड करना है, तो केस सेकंड आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास तो केस सेकंड में क्या है हमारे पास, यहाँ पे सिंपल से चेंजेस हो जाएंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम केस सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोल्ड द साड़ी एट 10% प्रॉफिट। अब गाइस हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, स्वेटर पे हमें 8% का डिस्काउंट हो रहा है, यानी कि अब अपोजिट हो रहा है। जो पहले हमें सिचुएशन में हो रहा था, कंडीशन में हमारे में फर्स्ट केस में जो हो रहा था, अब उसका उल्टा सेकंड कंडीशन में हो रहा है। जहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा था अब वहाँ पे हमें डिस्काउंट हो रहा है, जहाँ पे डिस्काउंट हो रहा था वहाँ प्रॉफिट हो रहा है जितने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक्स तो साड़ी की सेल है, प्लस क्यों करेंगे, हाँ प्लस करेंगे, प्रॉफिट होगा हमें यहाँ पे कितना होगा, प्रॉफिट हमारा यहाँ पे हो रहा है कितना 10%। देखिएगा इस पहले हमें 8% हो रहा था, अब दूसरी कंडीशन में 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% ऑफ एक्स, ठीक है। और प्लस करेंगे यहाँ पे तो बाई है जो हमारा डिस्काउंट है वो कितना हो रहा है, पहले हो रहा था हमें कितना 10% हो रहा था, अब हो रहा है कितना 8%, तो माइनस करेंगे 8% ऑफ बाई, और जब
इन दोनों का हमारा हो रहा है, तो टोटल सेल कितनी हो रही है 1028 की। टोटल सेल जो हुई वो कितनी हुई 1028 की। सॉरी देख नहीं पा रहे आप लोग, अब दिख रहा होगा आपको। एक्स पे 10% का प्रॉफिट हुआ, बाई पे 8% का लॉस हुआ, यानी कि सॉरी डिस्काउंट हुआ। और प्रॉफिट का मतलब गाइज होता है हमारे पास क्या, हम जो कस्टमर से मनी लेते हैं उसके बाद हमें उसको कोई भी मनी वापस नहीं करनी होती है, डायरेक्ट हमें उसको बिल देना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्काउंट का मतलब हम लोग समझते ही हैं कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम शॉपकीपर को जितने भी रुपए देते हैं उसमें से वो हमें जो भी रुपए लौटा के देता है वो हमारे डिस्काउंट के रुपए होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या x प्लस 10/100 यही होगा, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो यही बनेगी हमारे पास कंडीशन। तो अब बाई -8/100, ठीक है, और इज इक्वल टू में 1028। हम लोग सही चल रहे हैं ना। अब इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 100x का मतलब 100 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 100x प्लस 10x यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा इतना, ठीक है। और प्लस यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे 100 है तो 100 बाई -8 बाई कितना हुआ हमारे पास 92 बाई अपॉन 100 इतना ही होगा। और इज इक्वल टू हमारा कितना चल रहा है, इज इक्वल टू में चल रहा है 1028, ठीक है, यानी कि इतना। ओके, अब क्या करना है, अब सिंपल सा काम करना है, कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है हम लोग को। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 100 यानी कि इसमें से ऊपर वाले में से तो 2 कॉमन मिल जाएगा हमें, नीचे 100 कॉमन मिल ही रहा है सिंपल सा। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना 2 5 10 1 बचा 2 5 10, ठीक है, प्लस 2 4 8 और 2 6 12, सही है, इतना ही बचेगा। और ये चीज़ हमारी ऐसी रहेगी, नो चेंज। अब क्या करना है, अब सिंपल सा हम लोग यहाँ पे 2 देख पा रहे हैं तो इससे मतलब सॉरी इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 55x प्लस 46y इज इक्वल टू गाइस हम क्या लिख पाएंगे यहाँ पे 1028 इंटू 100/2, ये चीज़ लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये तो ऐसा ही रहेगा, प्लस 46y भी एज इट एज रहेगा, 2 बन जा 2, 2 5 10 और गाइस 2 बन जा 2 और 2 4 8, ठीक है, इतना ही होगा। अब ये हो गई हमारी, इनटू में 100 भी चल रहा है गाइस, ये मत भूल जाना, ठीक है। तो 55x प्लस 46y इज इक्वल टू 100 का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 51400 इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को देखेंगे गाइस। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को भी इधर ही लिख लेते हैं क्योंकि हम बार बार पेज नहीं पलट पाएंगे। तो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है 6x प्लस 5y इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6x प्लस 5y इज इक्वल टू हमारे पास है इतना ही है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर कितनी है, फर्स्ट है। अब गाइज हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास किसी एक वेरिएबल को हमको सेम करना पड़ेगा और उसको काटना पड़ेगा, उसके बाद हमारी एक वैल्यू निकल कर आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो हम 55 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 55 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे गाइज इक्वेशन नंबर 2 में 6 इन सेकंड, ठीक है। तो 55 का हम किस में करेंगे, फर्स्ट वाली में, यानी कि इसमें 55 का करेंगे और इसमें 6 वाली का करेंगे, ठीक है। तो 55 का इसमें करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 55 यानी कि 033, ठीक है। और ये हो गया x प्लस, अब इसके बाद हो जाएगा 572, ठीक है, ये हो गया हमारा बाई और इज इक्वल टू में 56 का, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, और ये 00 है तो इसके साथ हम 00 लगा देंगे। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, सिंपल सी। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग को 6 का मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला तो सेम हो जाएगा, प्लस, ठीक है, ये बाई हो गया और यहाँ पे 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना
ठीक है, और 00। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आपस में। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास, तो ठीक है सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पे ये चीज़ तो कट जाएगी, यहाँ पे 275 बाई है, यहाँ पे 276 बाई है, यानी कि माइनस का बाई बचेगा, और इज इक्वल टू में हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 00 और ये माइनस का है जो कि बड़ा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बाई इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बाई की वैल्यू निकल कर आ गई है, यानी कि हम एक्स की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो करेंगे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे लिख ली है हम लोगों ने पहले ही, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो इस वाली इक्वेशन में हम लोग बाई की वैल्यू को पुट करेंगे। तो 6x + 5 × 400 इज इक्वल टू 5600, ठीक है। तो 6x एज इट एज रहेगा, ये चीज़ उधर माइनस में चली जाएगी, ठीक है। हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हो मेरे ख्याल से। तो 6x इज इक्वल टू, सही है। इसके बाद x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 600, ठीक है। तो गाइज यहाँ से हम लोगों ने x और y दोनों की वैल्यूज निकाल ली हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग निकाल चुके हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड डिस्काउंट दोनों चीज़ें हमने निकाली हैं। तो आप जो इक्वेशंस हैं हमारी केस फर्स्ट की क्या है, x पे 8% हमारा प्रॉफिट हो रहा है और y पे 10% का डिस्काउंट हो रहा है। आप लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को रख के चेक कर सकते हैं, आपका आंसर इतना ही आएगा। और अगर आप सेकंड केस में भी अपनी वैल्यूज़ को रखोगे तो आपका आंसर इतना ही आएगा। तो आई होप गाइज आप लोग को ये जो 23 वाला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इसे सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप तो क्वेश्चन सच्ची में बहुत छोटा हो जाता है हमारा। तो ये फाइनल आंसर हो गए हैं आपके, ठीक है। 23 हुआ कंप्लीट। तो ये हमारा 24 क्वेश्चन, यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व, ठीक है। तो उसमें अगर हम सही क्वेश्चन करते हैं, यानी कि क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे हमें 1 नंबर मिलता है। और अगर हमारा क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाता है, गलत हो जाता है, तो वहाँ पे हमारा 1/2 यानी कि आधा नंबर कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जयंती हैं जिन्होंने 120 क्वेश्चन किए हैं, जिसके उन्हें 90 मार्क्स मिले हैं। तो उनमें से उन्होंने सही क्वेश्चन कितने किए हैं वो बताने हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन डिड शी आंसर करेक्टली। एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देख पाएंगे कि उन्होंने x नंबर है जो वो करेक्टली सॉल्व कर रही हैं, ठीक है। चलो सही बात है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग उन्होंने कितने टोटल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 120, ठीक है। तो x क्वेश्चन तो उन्होंने राइट जो बिल्कुल करेक्ट है वो सॉल्व किए हैं, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम आए और सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग सही करके आते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। मतलब जितने हम सही करके आते हैं उसमें से थोड़े बहुत तो गलत हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्वेश्चन जो है वो करेक्टली सॉल्व है, ठीक है। और ये जो है हमारे क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं, मतलब एक्स क्वेश्चन हमारे करेक्ट सॉल्व हो रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हम इनकरेक्ट भी तो सॉल्व हुए होंगे ना, तो वो इनकरेक्ट वाले हमारे ये हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 1 मार्क इज अवेयर फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर हम क्वेश्चन को सही करते हैं तो उसमें हमें 1 नंबर मिलता है, यानी कि हम क्वेश्चन कितना सही कर रहे हैं, एक्स सही कर रहे हैं, तो इसमें हमें सिंपल सी बात है कि 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे क्या, यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे इन्होंने लिखा है करेक्ट आंसर, वाइल 1/2 मार्क इज कट जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा क्वेश्चन गलत हुआ तो, अगर हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो 1/2 मार्क कट जाते हैं, यानी कि माइनस होंगे। अगर हम क्वेश्चन को सही करते हैं तो उस पर हमें 1 नंबर मिल जाता है। और गलत वाले क्वेश्चन, यानी कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ये हमारे गलत वाले क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अगर हम कोई भी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो उस पर हमारा
1/2 नंबर यानी कि हाफ नंबर कट जाता है, यानी कि माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें कितने टोटल नंबर मिले हैं उनको, 90 नंबर मिले हैं, ठीक है। यहाँ से हमें एक बात समझने को आ रही है कि जयंती जो है उन्होंने 120 क्वेश्चन सही किए, मतलब टोटल अटैम्प्ट किए हैं, 120 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट किए हैं। अब यहाँ से उन्हें 90 नंबर मिले हैं। इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि 120 में से उन्होंने कुछ क्वेश्चन गलत भी किए हैं, जो कि हमने ये लिखे हुए हैं। अगर उन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन सही किए होते तो यहाँ पे उन्हें 120 में से 120 नंबर मिले होते, लेकिन ऐसा नहीं है, 90 नंबर मिल रहे हैं। इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत है वो ये है, जब क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उन पर नंबरिंग नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है। कितनी की हो रही है, 1/2 की हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन बनी। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो x प्लस ये जो 120 है उसमें -1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -120/2 और माइनस माइनस प्लस x/2 और इसको लिखेंगे इस तरीके से। तो x इसको हम क्रॉस आउट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 2 बन जा 2, 2 6 जा, यानी कि माइनस के 60 प्लस x/2 और इज इक्वल टू में 90, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, x तो एज इट एज रहेगा -60, क्योंकि यहाँ प्लस है तो कोई चेंज नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे ये सब कुछ ऐसा ही चलेगा। और x वाले को अब सॉर्ट आउट करेंगे तो x वाले का एलसीएम लेंगे आपस में, 2x प्लस x/2 और ये इधर चला जाएगा 90 प्लस 60 और इसको थोड़ा और सॉर्ट आउट करेंगे तो 3x/2 और इसको चलेंगे तो कितना चलेगा, 150 और यहाँ से इसको इधर लेके जाते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 150 इंटू 2/3। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, तो x इज इक्वल टू 3 बन जा 3, ठीक है, 5 से 15 तो ये हो गया 50 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू कितना आया, 100, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमारा क्या था, x क्या था, हमारा x वो है जो वो करेक्ट आंसर कर रहे हैं, और करेक्ट आंसर कितने हो गए, अब हमारे जो क्वेश्चन को उन्होंने करेक्टली सॉल्व किया वो कितने, 100 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें उन्होंने बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किया है। जयंती ने बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किया है, वो कितने 100 क्वेश्चन हैं और 20 क्वेश्चन उनके गलत हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने 120 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 100 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हैं और 20 क्वेश्चन रॉन्ग हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो रॉन्ग की वो निकाली है वो कितनी है, 120 माइनस x करके निकाला है। सिंगल वेरिएबल का यूज़ करते हुए हमने अपने इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया है। आई होप गाइज आप लोग को समझ में आया होगा। तो करेक्टली सॉल्व क्वेश्चन जो है वो हमारे 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और हमसे यही चीज़ पूछी गई थी। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की। एंड गाइज क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है, शॉपकीपर गिव बुक ऑन रेंट। एक शॉपकीपर है जो रेंट पे पढ़ने के लिए बुक्स देता है, ठीक है। तो यहाँ पे शी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 डेज। यहाँ पर वो जो शुरुआत के 2 दिन होते हैं वहाँ वो फिक्स चार्ज लगाता है, ठीक है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। और उसके बाद 2 दिन के बाद आप जितनी भी दिन के लिए बुक लोगे उसके लिए एक अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लतिका पे 22 फॉर बुक कीप फॉर 6 डे। लतिका जो है उन्होंने शॉपकीपर से 6 दिन के लिए एक किताब ली थी जिसके उन्होंने 22 रुपये पेड किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमने फिक्स चार्ज कितना लिया है, x रुपीज़ लिया है, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज के लिए हमने 22 रुपीज़ ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केस फर्स्ट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लतिका ने बुक ली, फिक्स चार्ज जिसका हमें देना ही पड़ेगा कितना है हमारे पास, x प्लस, अब x जो है हमारा फिक्स चार्ज है, और फिक्स चार्ज कितने दिन का है, 2 दिन के, शुरुआत के 2 दिन का वो फिक्स चार्ज दे रही हैं, यानी कि ले रही हैं, शॉपकीपर ले रही हैं, ठीक है। अब लतिका ने बुक्स लिए 6 दिन के लिए, तो बचे कितने, 4 दिन बचे। उसमें से ईच डे का एक्स्ट्रा चार्ज है वो कितना है, 22। तो 4 दिन के लिए 4y इज इक्वल टू पेड कितना कर रही हैं ये, 22 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आगे की सिचुएशन को पढ़ते हैं, यानी कि कंडीशन नंबर 2 पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कौन है, आनंद है, पेड कर रहे हैं 16 रुपीज़ फॉर बुक कीप फॉर 4 डेज। आनंद है, इन्होंने 4 दिन के लिए एक किताब ली जिसके इन्हें 16 रुपये पेड करने हैं, 4 दिन के लिए ली, यानी कि शुरुआत के 2 दिन का फिक्स चार्ज है इनका कितना है, x रुपीज़ है। अब बचे 2 दिन और, क्योंकि इन्होंने 4 दिन के लिए कैरी किया है बुक को, तो 2 दिन के लिए इन्हें एक्स्ट्रा डे का चार्ज कितना है, 22, और 2 दिन के लिए और लिया था, तो ये हो गया कितना,
ये, और पेड कितना कर रहे हैं 16 रुपये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे गाइस, लतिका जो है उन्होंने 6 दिन के लिए लिया था, जिसमें से 4 दिन का तो मतलब 6 दिन के लिए लिया था, जिसमें से 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज फिक्स चार्ज, 2 दिन का फिक्स चार्ज तो हमें पता है x था, प्लस 4 दिन का हमें निकालना था, जिसके हिसाब से हमारा एक्स्ट्रा चार्ज पर डे का बाई है, तो 4 दिन का 4 बाई हो गया, यानी कि 4 बाई हो गया। और आनंद का है, आनंद ने बुक को कैरी किया 4 दिन के लिए, जिसमें से हमारी जो शुरुआत के 2 दिन थे जिसका फिक्स चार्ज लिया था उन्होंने, वो कितना था x था, वो हमने यहाँ लिख दिया। बाकी के 2 डेज थे एक्स्ट्रा डेज, यानी कि ईच एक्स्ट्रा डेज का चार्ज जो वो लगा रही है वो कितना है बाई, तो हमने 2 डेज का बचे हुए का 2 डेज का 2 बाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं डायरेक्ट, कुछ लिखेंगे नहीं हम लोग, तो x x कट जाएगा। यहाँ पे कितना आया 4 बाई में से 2 बाई गया, तो 2 बाई इज इक्वल टू 22 में से 16 गया गाइस, तो कितना बचा 6, ठीक है। तो यहाँ से बाई इज इक्वल टू कितना आया 6/2, यानी कि बाई इज इक्वल टू गाइस कितना आया 2 × 2 2 3 6, यानी कि 3 रुपीज़ आए निकल कर, ठीक है। और जब बाई की वैल्यू आ गई तो पुट कर लेंगे, पुट इन, आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, तो x प्लस 4 इंटू बाई की जगह 3 इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 12 माइनस, एक मिनट, ये 22 है गाइस, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 22 है और ये 22 हुआ, 4 3 12, ठीक है। इधर पॉजिटिव था, LHS में RHS में लेके आए, माइनस का हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 + 2 0 1, यानी कि x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितना है 10 रुपीज़। तो यहाँ पे गाइस हम लोग देख पा रहे हैं जो हमारा फिक्स चार्ज शॉपकीपर ले रहा है वो कितना ले रहा है 10 रुपीज़ ले रहे हैं, और फिर जो एक्स्ट्रा डे के चार्जेस हैं, चार्ज ऑफ ईच एक्स्ट्रा डेज, वो बाई है हमारा, तो बाई कितना ले रहे हैं 3 रुपीज़ ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंफर्म आंसर। अगर आप चाहें तो इसको हमारी इस कंडीशन में भी देख मतलब प्रूफ करना चाहे कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, हमारे आंसर बिल्कुल राइट निकल कर आए हैं, चेक करना चाहते हैं तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे अपना पुट कर सकते हैं और हमारा आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट एंड 25। तो इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई, और एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ टोटल। आई होप गाइज आप लोग को चैप्टर 3 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एंड गाइज आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच।